मक्तूबुन फिल इंजील वत्तौरात। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तुसअ्इर खद्दक लिन्नासि वला तमशि फिल अर्ज़ि मरहा। इन्नल्लाहा ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फ़ख़ूर। वक़्सिद फ़ी मशीक वग़्ज़ुज़ मिन सौतिक इन्न अनकरल अस्वाति लसौतुल हमीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह लुक़मान पारा 21 आयत नंबर 17, 18 और 19। गुज़श्ता जुमा भी और उससे पिछला जुमा भी हज़रत लुक़मान की वसीयत बयान हुई थी। उसी ज़िमन में 2 आयात करीमा आज बाकी हैं, वो आपकी खिदमत तिलावत की हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को हज़रत लुक़मान की वसीयत इतनी पसंद आई, जिसे अल्लाह पसंद फरमा लें वो कितनी शान वाली होगी, कितनी इज़्ज़त वाली होगी। अल्लाह हमें ये औसाफ नसीब फरमाए। उनकी वसीयत का पहला जुमला था कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराओ। दरमियान में ज़िम्नन बात आई वालिदैन के साथ नेकी से पेश आओ। दीन पर इतने रासिख और पक्के हो जाओ, ये वालिदैन जिनका रब के बाद तुम्हारे ऊपर हक़ है, ये भी अगर तुम्हें बेदीनी की और शिर्क की दावत दें तो इनका कहा न मानो। फिर ज़िक्र आया कि छोटी बड़ी नेकी चाहे वो एक खरदल के दाने जितनी भी हो, पहाड़ों में भी छुपी होगी तो अल्लाह पाक ज़ाहिर करके बंदों के सामने पेश कर देंगे और बंदा इनकार भी नहीं कर सकेगा। नमाज कायम करो, नेकी का हुक्म दो, बुराई से मना करो, तकलीफ़ों पर सब्र करो। ये सारी खूबियाँ जो हैं, इन्ना ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, ये बड़ी खूबियाँ हैं। अल्लाह ताला ने इनको बड़े कामों में से इरशाद फरमाया। वला तुसाइर खद्दक लिन्नास, लोगों के सामने मुँह फुला फुला कर बातें न करो। तुसाइर सार से निकला है। सार कहते हैं ऊँट को एक बीमारी लग जाती है और वो अपनी गर्दन जो है उलल रहा होता है, बार बार यूँ ऊपर कर रहा होता है। बज़ाहिर यूँ लगता है कि शायद ये कोई मुतकब्बिराना चाल है, लेकिन हकीकत में वो एक बीमारी का शिकार होता है। तो यहाँ भी अल्लाह पाक ने हमारे लिए गुफ्तगू करते वक्त जिन आदाब को पसंद फरमाकर महफूज फरमाया वो यही हैं। वला तुसाइर खद्दक लिन्नास, लोगों के सामने मुँह फुला फुला कर बातें न कहो, यानी ऐसी बातें जिसमें अपने बड़ेपन का इशारा हो। मेरी ये मेहनत, मैंने यूँ किया, मैंने यूँ कहा, मेरी वजह से ये हो गया। अल्फाजों में तकब्बुर हो, बड़ापन हो, ये बातें जो हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसा करने से मना फरमा दिया है।
हम जो भी खैर के काम कर सकते हैं तो वो भी तौफीक देने वाला कौन है। बजाय इसके कि हम भलाइयाँ अपने खाते में और हमसे होने वाली कोई कमज़ोरियाँ हों तो हम अल्लाह की तकदीर के खाते में डाल दें, ये भी बेइंसाफ़ी है। हमें खैर के कामों की तौफीक देने वाला मेरा अल्लाह है। तो अपनी किसी भी काम पर जो अल्लाह ने तुमसे ले लिया, अच्छा हो भला, अब उसका बार बार इजहार करना और किसी के सामने शेखी बिगाड़ना, इसकी इजाज़त नहीं है। इससे बड़ापन ज़ाहिर होता है। इसका नाम किब्र है और किब्र अल्लाह को पसंद नहीं है। हदीस कुदसी में आता है, अल किब्रु रिदाई, तकब्बुर मेरी चादर है, ये सिर्फ़ मुझे ओढ़नी है, मुझे अच्छी लगती है। दुनिया में कोई अगर तकब्बुर की चादर ओढ़ना चाहे तो ये उसके हक़ में मुफीद नहीं है, नुकसान है। और बल्कि जिसने मेरी चादर पे हाथ डाला, तकब्बुर मेरी चादर है, जिसने मेरी चादर पे हाथ डाला वो अपने अंजाम को समझ ले कि उसका क्या अंजाम होगा। इंसानी मिजाज का हिस्सा होता है, कभी कभी हमसे कोई अच्छा काम हो जाए, डॉक्टर से मरीज़ ठीक हो जाएं, ख़तीब की तकरीर अच्छी हो जाए, पीर साहब की दावत और तबलीग पर बहुत सारे लोग तौबा कर लें, तबलीगी जमात की काविश से बहुत सारे लोगों को इधर आने का मौका मिल जाए, तो इन सब चीज़ों को अल्लाह का फ़ज़ल कहकर अपनी सारी कामयाबियों का मंबा मरकज़ अल्लाह की ज़ात को करार देना चाहिए कि अल्लाह ने तौफ़ीक दी तो ये मुझसे हो सका, वरना जो लोग ये नहीं कर सके वो भी तो बंदे अल्लाह के ही हैं, वो भी तो अल्लाह ही के बंदे हैं। तबीयत में उज्ब पैदा ना हो, खुद पसंदी पैदा ना हो, अपने आप को बड़ा समझना, ताज्जुब करना, ये चीज़ आदमी के नेकियों को, आदमी की नेकियों को ज़ाय कर देती है। ये चीज़, इससे आदमी की नेकियां ज़ाय हो जाती हैं। बल्कि ख़ुद को अच्छा समझना तो बड़ी बात है। हदीस मुबारका में आता है, अगर कोई शख्स किसी अच्छे काम करने वाले को उसके मुंह पर तारीफ़ करे तो ऐसे शख्स के मुंह में धूल, यानी आपने नमाज पढ़ी और मैंने कहा माशाअल्लाह यार आप तो पक्के नमाजी हैं और सफ़े अव्वल में आते हैं हमेशा, क्या बात है भाई आपकी, और मेरे इस जुमले से आपकी तबीयत में बाल बराबर भी उज्ब आ गया तो उसका ज़िम्मेदार मैं हूँ। एक हदीस, एक दुआ सिखाई है किसी बुज़ुर्ग ने, अल्लाहुम्मा जअलनी फ़ी आइनी सगीरा वफ़ी आयुनिन नासी कबीरा। अल्लाह मुझे मेरी नज़रों में छोटा कर दे, लोगों की नज़रों में बड़ा कर दे। लोग बेशक मुझे बड़ा समझते रहें और समझें, लेकिन मैं अपनी नज़रों में अपने आप को बड़ा ना समझूं। मैं अपने आप को अगर अपनी नज़रों में बड़ा समझने लग गया तो मेरा ये बड़ेपन का तसव्वुर जो है ये मेरे नुकसान को काफ़ी है। अब इस पर एक दो मिसालें। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबा किराम में से वो चमकता सितारा हैं, सुभान अल्लाह, जिनके मुताल्लिक़ अल्लाह के नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, लौ कान बादी नबियन, मेरे बाद अगर किसी ने नबी बनना होता तो वो नबुव्वत की सारी खूबियाँ मुझे किस में नज़र आ रही हैं? उमर में नज़र आ रही। ये तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुमला है। आप ही के मुतालिक अल्लाह के नबी ने दुआ क्या की थी, इब्तदा देखें, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लामा, अल्लाह इस्लाम को गलबा दे,
अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम बिउमर इब्न ख़त्ताब और अमर इब्न हश्शाम, अल्लाह इस्लाम को इस उमर बिन ख़त्ताब के ज़रिए गलबा दे। यूं नहीं कहा अल्लाह उमर को ईमान दे दे, अल्लाह उमर को मुसलमान बना दे, अल्लाह उमर को भी मेरे सहाबा में, मेरे मानने वालों में शामिल फरमा दे। महज उनके ईमान ले आने की दुआ भी तो बड़ी दुआ है। कोई आदमी ईमान पर ना हो, उसके ईमान की दुआ की जाए तो ये भी तो कीमती दुआ है। लेकिन अल्लाह के नबी क्या इरशाद फरमाते हैं, ए अल्लाह इस्लाम को उमर के ज़रिए गलबा अता कर दे। इसका मकसद है वो जौहर हज़रत उमर में थे जिसे बसीरत पैगंबर ने भांप लिया। सुभान अल्लाह। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को किसी ने आकर कहा कि पहाड़ से लावा निकल रहा है। पहाड़ के नीचे एक ख़ास किस्म की गर्मी है, पहाड़ में भी है, ज़मीन में भी है। सख्त सर्दियों के दिनों में हम ये बात कर रहे हैं, नलका या मोटर चलाएं तो जो पानी नेचुरल नीचे से आ रहा होता है वो गर्म होता है। इसका मकसद है ज़मीन के चंद गज़ नीचे टेम्परेचर है और वहाँ पड़ा हुआ पानी जो है वो गर्म आ रहा है, और पहाड़ के नीचे शायद और ज़्यादा टेम्परेचर है। कभी कभी वो गर्मी इतनी बढ़ती है कि उससे पत्थर पिघलना शुरू हो जाते हैं। लावा सा बह के पत्थर पिघलते हुए यूं बह रहे होते हैं, और वो जो आग लगती है ना उसे पानी बुझा सकता है, बस उसे अल्लाह अपने अमर से बुझा दे तो बुझा दे। तो एक दफ़ा आग सी लगी और उसका रुख मदीने की तरफ था, और अगर वो बढ़ती रहती तो लगता है कि मदीना पिघल जाता। पत्थर से लगी हुई लावे की आग थी, फिर वो जब बाहर निकलती है तो फिर जो दरख्त हैं वो भी जलना शुरू हो जाते हैं, फिर शोले भड़कना शुरू हो जाते हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बताया गया कि आग आ रही है, और अगर वो पहुँचते पहुँचते यहाँ पहुँच गई तो बड़ा मुश्किल होगा। आपने एक चादर दी, उस चादर को देने वाले को कहा कि मेरी ये चादर यूं झाड़ते जाओ आग पर, चल पीछे हट, चल पीछे हट, रुक जा, यही बुझ जा, ख़त्म हो जा। अल्लाह का करना, उस चादर के झाड़ने पर आग को पीछे धकेल दिया गया और आग बुझी। दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में लावा कभी न कभी उबल पड़ता है, निकल पड़ता है, लेकिन मदीने में फिर कभी आग नहीं आई। माशाअल्लाह। यही हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, मदीना शरीफ में खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं। दूर रूम की बॉर्डर पर हज़रत सारिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लामी लश्कर लेकर दुश्मन के खिलाफ लड़ रहे हैं। दुश्मन ने चाल चली कि अपने लश्कर को दो हिस्सों में तकसीम किया। एक हिस्सा तो अलल ऐलान सामने जाहिर कर दिया, मुस्लिम लश्कर ने समझा कि दुश्मन की तादाद इतनी है, बस ये जो सामने खड़े हैं, और कुछ अपने जंगजू उसने पहाड़ में से छुपा के ओट में से पीछे पुश्त पर हमला करने की हिकमत अपनाई। अब दुश्मन के जो फौजी तबके तक गिरोह सामने थे उनसे तो मुसलमान लड़ रहे हैं, लेकिन जो छुप के पीछे से आ रहा है जंगी चाल के तौर पे, उसका मुसलमानों को वहम ही नहीं। और अगर वो पुश्त पे हमला करता है तो नतीजा क्या होगा, मुसलमान इधर मुतवज्जे होंगे, फिर वो पीछे पलटेंगे। हुनैन में ऐसा हो चुका था। जंग हुनैन में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को करामत के तौर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस जंग का मंजर दिखा दिया। आपने वहीं बैठे आवाज़ दी, या सारियता लल जबल, ए सिपा सालार इस्लामी जर्नैल जनाब सारिया, पहाड़ की तरफ ध्यान कर, पहाड़ की तरफ मुतवज्जे हो। अब हज़रत सारिया फरमाते हैं, मैंने देखा आवाज़ तो अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की है, वो मदीने में, मैं मदीना से हज़ारों किलोमीटर के फासले पे या 1000 किलोमीटर, सैकड़ों किलोमीटर के फासले पे खड़ा हूँ।
और आवाज़ यहाँ आ रही है। तो अल्लाह ताला ने हज़रत उमर को वो मलका सलाहियत अता फरमाई उस लम्हे के लिए। यहाँ अकीदा ज़हन में रखना, अल्लाह जब चाहें बता दें, जब चाहें ना बताएं। बता दिया, दिखला दिया तो हज़रत सारिया के मैदान जंग का नक्शा इतनी दूर दिखा दिया और पता ना चला तो अबू लोलो फ़ैरोज़ नामी बदबख्त मलऊन खंजर लेकर पिछली सफ़ में खड़ा है और हमले की नीयत से आया खड़ा है, हमला कर दिया। तो इसका मकसद है कि मौजज़ात पर भी कंट्रोल अल्लाह का है और करामात पर भी कंट्रोल अल्लाह का है। अब हवा पे भी हज़रत उमर का हुक्म चला और हवा ने वहाँ आवाज़ पहुँचा दी। अगली बात, दरियाए नील मिस्र का एक मशहूर दरिया है, दुनिया के बड़े ज़रखेज़ दरियाओं में से है, जिसके पानी की वजह से बहुत सारी ज़मीन कुर्रा अर्ज़ी ज़रखेज़ होती है। दरिया साल में कभी उनका पानी कम पड़ जाता है, सख्त सर्दियों में गर्मियों में बर्फ़ पिघलती है, पानी बढ़ जाता है। तो वो दरिया में हर साल एक नौखेज़ दोशीज़ा नौजवान बच्ची सजा के दुल्हन बना के दरिया की लहरों में डाल देते थे जहाँ पानी बचा खुचा खड़ा हो। अहले मिस्र का ये अकीदा बना हुआ था कि ये दरिया जो है इस लड़की की कुर्बानी की वजह से बहता है, और अगर किसी साल किसी ने कुर्बानी के तौर पर लड़की पेश ना की तो ये दरिया नहीं बहेगा। अब वो लोग क्या करते थे, बारी बारी होती थी भी इस मर्तबा फुला कबीले ने, कबीले बने हुए थे, होते हैं हर जगह होते हैं, यहाँ भी हैं, ये बलोच हैं, ये पठान हैं, ये पंजाबी हैं, ये सराइकी हैं, कबाइल थे। तो कबाइल में से एक एक कबीले के ज़िम्मे होता था कि अगले साल ये लड़की जो दरिया में डालनी है इस कबीले की होगी। अब उस कबीले वाले बैठ के मशवरा करते, फिर किसी एक बच्ची को इस काम के लिए तैयार किया जाता। उसकी जान पे क्या बनी होती होगी आप अंदाज़ा लगा लें। बज़ाहिर उसे सजा धजा के, लेकिन अंदर से वो मरी हुई बेचारी इतनी गमी की हालत में उसे उठाकर किसी गहरे पानी में डाल देते थे। जहाँ पानी होता वो डुबकियाँ खा खा के तड़प तड़प के मर जाती। ये खुश होते देखने वाले कि अब ये मरी है तो अब ये दरिया बह पड़ेगा, और उनके एतकाद के मुताबिक दरिया चल पड़ता था। नतीजा जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन मतीन के ग़ुलाम, आपके सहाबा की मुक़द्दस जमात वहाँ पहुँची। उन्होंने देखा कि यहाँ तो ये रिवाज है। मिस्र में मौजूद गवर्नर ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ख़त लिखा, अमीरुल मोमिनीन यहाँ ये रिवाज है और वो वक्त करीब आ गया है कि ये अनकरीब अपनी किसी एक खातून बच्ची को, खातून नहीं एक बच्ची को उठा के दरिया में फेंकने वाले हैं, और ये मुझसे इस बात की मुझे मुत्तले कर रहे हैं। क्या ऐसा करने दिया जाए? ज़माने इस्लाम से पहले तो था, अब भी करने दिया जाए? आपने एक ख़त लिखा और सख्ती से मना कर दिया जर्नैल को, गवर्नर को, मुस्लिम गवर्नर को कि कतई तौर पर तुम्हें इजाज़त नहीं है, इनको ऐसा नहीं करने देना, बल्कि अब की बार जब ये समझें कि वो दिन करीब आ गए जिन दिनों में लड़की को दरिया में डाला जाना होता है, ये मेरा एक ख़त है, यही दरिया में डाल देना। कमाल है। अब वो सारे सोच रहे थे कि ये कैसे लोग हैं, सालहा साल से एक रीत चली आ रही है, ये हमारी ज़मीनों को बंजर रखना चाहते हैं। नतीजतन वो ख़त अपने वक्त पर वहाँ दरिया में डाला गया। ख़त को खोलकर पहले पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था, ए बहर, ए दरिया, इन तजरी बे अमरिल्लाही फजरी, अगर अल्लाह के अमर से चलता है तो चल, वरना चल, हमें नहीं तेरी ज़रूरत। वो दरिया में ख़त डाला गया। वो दिन और आज का दिन दरिया कभी खुश्क नहीं हुआ। ये हज़रत उमर है।
तो अल्लाह ताला ने इन्हें इन खूबियों से नवाजा था। बात कहाँ से चली थी? वला तुसइर खद्दका लिन्नास, लोगों के सामने मुंह फुला फुला के अपने कारनामे इस तरह न पेश करो कि तुम्हारे अंदर बड़ापन नजर आए और अपनी अपनी जो है शेखी बिगाड़ते रहो, हम सर के जाने फूटा मारो पे। हौसले से धीमी धीमी आवाज में बात करो। इस तरह शेखियां बिगाड़ने की कोई जरूरत नहीं है। आगे हजरत उमर जिनमें ये खूबियां हैं, ये मैंने पीछे मजमून को इसलिए दोहरा दिया, इससे जोड़ रहा हूं। ये खूबियां हवा पे हुक्म, आग पे हुक्म, पानी पे हुक्म। ये हजरत उमर ही तो थे रजी अल्लाह ताला अन्हो। जब आपका विसाल हुआ, इंतकाल हुआ, तो एक चरवाहा दूर कहीं बकरियां चरा रहा था और हमेशा चराया करता था। कभी उसकी बकरियों को जंगली दरिंदों से कोई खौफ खतरा नहीं था। उस दिन उसने देखा कि एक बकरी को किसी भेड़िए ने फाड़ डाला है, चीर डाला है। कहता है लगता है उमर दुनिया से चले गए। सुभान अल्लाह। लगता है अमीरुल मोमिनीन दुनिया से रुखसत हो गए हैं। क्यों? दलील ये है कि आज तक तो ऐसा नहीं होता था, और जब बादशाह रहमदिल होते हैं तो अल्लाह उनकी रियाया में से हर एक के दिल में रहम पैदा कर देता है। जब वो गाफिल होते हैं रियाया में गफलत आती है। जब वो मुस्तैद होते हैं रियाया में मुस्तैदी आती है। इसकी मिसाल यूं देख लें, घर का कफील वालिद है, बड़ा है, वो नमाजी होगा, घर में नमाज की आदत होगी। वो नमाजी नहीं होगा, घर वाले भी नमाज की परवाह नहीं करेंगे। वो रोजाना तिलावत का आदी होगा, यकीन जानिए नस्लों में तिलावत आएगी। वो अगर किराए पर हमें बुलवा के नमाज तिलावतें करवाएगा, जिस तरह कभी साल में मूड हो भी जाए घर में कुरान पढ़वाने का, तो कारी साहब 10-15 बच्चे भेजना और एक आध देग लगा ली, हमने वहां जाके पढ़ लिया और वो बड़ा खुश है। खुद उस दिन भी नहीं पढ़ा, उसको उस दिन भी नसीब नहीं हुआ पढ़ना। उस दिन भी वो चावल और लकड़ी और पकवान और दस्तरखान और प्लेटों में उलझा रहा। उस दिन भी उसने पारा उठा के नहीं पढ़ा। बदबख्ती देखे। एक मौलाना साहब बयान कर रहे थे, वो कह रहे थे मैं तुम्हें सही बता दूं, हमें कोई तुम्हारे मरने वरने वाले का गम नहीं होता कि हम उसके लिए पढ़ें। हमारी नजरें होती हैं फ्रूट क्या मंगवाया है, पकाया क्या है, दस्तरखान क्या लगने वाला है। जब हम पढ़ के जाएंगे तो दोगे क्या हमें? और अगर किसी ने कुछ नहीं दिया, वो कहते हैं तजर्बा करके देख लो। आप एक मदरसे के तलबा ले जाओ और उस दफा उन्हें कुछ ना दो, भाई अल्लाह जजा दे, शुक्रिया आपने तिलावत की, एक एक हर्फ पे 10-10 नेकियां आपको मिल गई हैं, बस अब आप जाएं। अगली मर्तबा फिर आ जाओ जी, जरा घर चलना है थोड़ा सा। वो कहेंगे तेरे रोज मर जाए, सारे मर जाए, हमें कोई जिम्मेवारी नहीं है, हम नहीं चलते बाबा, तू जान तेरे मरे हुए जाने, तू जान तेरे दुकान का इफ्तिताह जाने, तू जान तेरे मकान जाने, हमें क्या पड़ी है, हमने वहां जाना है। तो वो कहते हैं उनके बकौल के इनकी नजर वहां होती है। तो बहरहाल मैं अर्ज ये कर रहा था कि चरवाहे ने कहा मेरी बकरी को भेड़िए ने क्यों मारा है, क्यों चीर फाड़ किया है? लगता है अमीरुल मोमिनीन उमर दुनिया से चले गए। भाई कहां दूर दराज चरवाहा बकरियों को चराने वाला, कहां मदीना में बैठा अमीरुल मोमिनीन। इस पर मैंने दलील के तौर पर आपको अर्ज किया कि बड़े के असरात छोटों पे होते हैं। अन्नासु अला दीनी मुलूकिहिम, लोग अपने बादशाहों की तर्ज पर जिंदगी गुजारते हैं, बादशाहों के अंदाज को अपनाते हैं। आप देख लें किसी ऐसे पीर के मुरीद हो जाएं जो मखसूस अंदाज में पगड़ी बांधता हो, वो सारे मुरीदीन वैसे बांधना शुरू कर देंगे।
आप किसी ऐसे सियासी लीडर के कारकुन बन जाएं, वो मखसूस अंदाज में लिबास पहनता हो और स्टाइल अपनाता हो, आप वैसे हो जाएंगे। पिछले दिनों पीटीआई के सारे वर्कर गले में उसके परचम के रंग का मफलर डाले फिर रहे थे, क्योंकि लीडर ऐसे डाले हुए, वर्कर में शौक आ गया। ये नेचर है, जिससे बंदा मानूस होता है उसको फॉलो करता है। जब घर में बड़ा नमाजी होगा, बच्चों को बज़िद और तशद्दुद के साथ नमाज नहीं पढ़वानी पड़ेगी, बस कहना पड़ेगा बच्चे नमाज पढ़ लो। आप घर में तिलावत शुरू कर दें, आपको बइसरार हुक्म नहीं देना पड़ेगा कि नमाज तिलावत क्यों नहीं करते बच्चे। खातून घर में बेटियों ने तिलावत क्यों नहीं की, मेरी अहलिया ने क्यों नहीं की, मेरे बच्चों ने क्यों नहीं की, बल्कि जिस दिन नहीं करोगे वो आके पूछना शुरू कर देंगे, दादाजी आज नमाज नहीं पढ़ी, दादाजी आज तिलावत नहीं की। बहुत सारे लोग सुबह सुबह उठ के पेस्ट करते हैं, बच्चे खुद ब खुद बुर्श लेके आ जाते हैं, हमें भी थोड़े से पाउडर लगा दो, वो करीम वगैरह हम भी दांतों को मसल लें। तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के अदलो इंसाफ और अवामुन नास के साथ दोस्ती और तमाम लोगों के साथ उल्फत की बुनियाद पर उसने कहा, लगता है कि आज सबसे प्यार करने वाला दुनिया से चला गया है। यह हजरत उमर ही का जुमला था रजी अल्लाह ताला अन्हु। वो फरमाते थे, अगर किसी दरिया के किनारे, किसी मेरी हुकूमत के किनारे, वलो उसिरत दाअबतन, अगर कोई चौपाया जानवर प्यासा मर गया मेरी हुकूमत के दायरे सल्तनत के आखिरी किसी किनारे पर, बिल इराक, इराक के पास, लकुन्तु मसऊला, मैं उस जानवर के प्यासे मरने का जिम्मेदार भी अपने आप को समझता हूं, और मुझे क़यामत के दिन जवाब देना पड़ेगा कि उमर ये जानवर प्यासा मरा था, तूने जानवरों के लिए कोई इंतजाम नहीं किया। आज हुकूक़े हैवानात वाले आते हैं और कहते हैं कि हम हैवानात के हुकूक को, हम उसके लिए मेहनत कर रहे हैं। मेरे भाइयों, इसके सारे तसव्वुरात अल्लाह ने अपने नबी के ज़रिए और नबी ने अपनी जमात के ज़रिए उम्मत को पहले सिखा दिए थे। खैर, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो एक रोज़ पहाड़ पर खड़े हैं, पहाड़ कांपना शुरू हो गया, जिसे ज़लज़ला कहते हैं, इर्तिआश आया। आपने महसूस किया कि पहाड़ हिल रहा है। आपके हाथ में एक दुर्रा था, चमड़े का बना हुआ, एक हंटर कह लें, एक पीस कह लें, वो अपने उसे जमीन पर मारा, उसी पहाड़ पे। कहने लगे, उसकुत, रुक जा, मत हिलना तू। और फिर उसे दलील क्या दी कि क्यों ना हिल, मत जलजला आने पाए, क्यों ना आने पाए। कहने लगे, क्या मैंने इस धरती पर बैठकर कोई बेइंसाफी की है कि तू कांप रहा है? जमीन तू तब जोश दिखा, पहाड़ तू तब इर्तियाश पैदा कर कि मैंने कोई बेइंसाफी की हो। मैंने तो हमेशा अदल और इंसाफ का दामन हाथ में रखा है, तू किस लिए जलजले की कोशिश, जलजला क्यों आ रहा है? वो दिन, आज का दिन मदीने में जलजला नहीं आता। मेरे साथियों, हजरत उमर जैसा इन खूबियों का मालिक शख्स एक दिन क्या कह रहा है, अलहदा एक तरफ हो गया और अपने आप को खिताब करके कहने लगा, उमर वही है ना, ऊंट चराया करता था और तेरे ऊंट तुझसे भाग जाते थे। तुझे अब्बा उस वक़्त तक खाना नहीं देता था जब तक कि कहता कि ऊंट ढूंढ के नहीं आएगा। और कभी कभी पूरा दिन जंगलों में और पहाड़ों में ऊंट ढूंढने को मुझे लग जाता था। तू चरवाहा उमर था, तुझे पता है अपना? फिर कहने लगे, उमर तुझे पता है ना, वही है ना कि साल भर उकाज के मेले का इंतज़ार करता था, मुख्तलिफ पहलवानों से कुश्तियाँ तय करता था, उस पर इनाम मिलने की, जीत जाने पर इनाम मिलने से तेरे घर का चूल्हा जला करता था, अपनी कमर रगड़वा के तू रोटी खाया करता था। चरवाहे उमर
कुश्तियां करने वाले उमर, आज तेरे खतों पे दरिया चलते हैं, तेरी चादर के फेंकने से आगे आग बुझती है, तेरे जुमले हजरत सारिया तक पहुंचते हैं। मत भूलना कि खत्ताब के बेटे उमर, तुझे ये कोई ख़ानदानी निस्बत हासिल है, मत भूलना तुझे ये कोई जुग्राफियाई निस्बत हासिल है, मत भूलना तुझे ये कोई नस्ली निस्बत हासिल है। अगर तेरी इज्जत और वकार है तो इसीलिए है कि तूने मोहम्मद की गुलामी की है सल्लल्लाहु की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, इस जहान में चीजें क्या हैं? हवा है, पानी है, आग है, पत्थर है, सोना है, चांदी है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु एक मर्तबा मस्जिद नबवी की लिपाई कर रहे हैं। रूम के इलाके के किसी गवर्नर ने सफीर भेजा मिलने को और साथ तहाइफ भेजे। तहाइफ में एक कपड़ों का सूट था मर्दाना, एक था जनाना और एक थी खुशबू। अब क्या ख्याल है, गवर्नर और बादशाह ने जो चीजें भेजी होंगी वो कोई लंडे बाजार से लेके थोड़ा भेजी होंगी, वो तो क्वालिटी थी। उसने आकर सलाम किया, मिलना चाहा, टाइम मांगा तो आपने फरमाया मैं छत लिपाई करवा रहा हूं, ये मस्जिद नबवी की तामीर में हम सब बराबर लगे हुए हैं, ये यूं नहीं कि गरीब इस पर लगे रहें मैं आगे बैठा रहूं। मैंने तो अपने नबी से सुना है, मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, अल्लाह घर बनाने वाले को, मस्जिद बनाने वाले को घर जन्नत में अता करते हैं। मैं तो अपने जन्नत के घर का इंतजाम कर रहा हूं, मैं खुद बनवा रहा हूं। तो उसने कहा जी मैं ये कुछ हदिया लेकर आया हूं, तहाइफ, ये वसूल फरमा लें। पूछा क्या है? कहने लगे एक जनाना सूट है आपके हरम के लिए, आपकी बीवी के लिए, एक मर्दाना है बड़ा अच्छा उम्दा, ये आपके लिए है, और एक खुशबू है। वही पूछा भाई आप में से कोई ऐसा शख्स जिसे कपड़ों की जरूरत हो, कपड़े उसके कम हो? तो एक आदमी, एक सहाबी करीब आए और कहने लगे हजरत मेरे पास, मुझे ज़रूरत है, एक आध सूट और मेरा होना चाहिए, पुराने हैं, पुराने कपड़े हो गए जो पहले से दें। वो उससे लिया, उसकी मौजूदगी में उसके हवाले कर दिया। उमर से ज़्यादा तू मुस्तहिक है, उमर पहनेगा तो इतना मज़ा नहीं आएगा, ये उमर का सूट तू पहनेगा तो मुझे बड़ा मज़ा आएगा, ये तू ले ले। सुभान अल्लाह। भाई साल पहने हुए कपड़े, 6 माह पहने हुए कपड़े किसी को देना, ये भी हिम्मत की बात है, ये भी नेकी से खाली नहीं। मैंने इस सूट को पहन लिया 2-4 माह, 8 माह, अब मेरा जी चाह रहा है मैं किसी को दे दूं तो ठीक है, कोई नहीं, ये भी ऐब नहीं, ये भी कमाल है, ये भी सुन्नत है। लेकिन बिल्कुल नए कपड़े और इतने कीमती। फिर फरमाने लगे भाई कोई ऐसा शख्स जिसे अपनी घर के खवातीन के लिए कपड़ों की जरूरत हो। फिर एक साहबी आ गया है, जी मेरी अहलिया को जरूरत है। तो फरमाने लगे ये जनाने कपड़े जो हैं खवातीन वाले, ये तू ले ले, मेरी बीवी के पहनने से ज्यादा तेरे घर की खवातीन पहनेगी तो वो मुझे भी सवाब होगा, फायदा होगा, ले जाओ। अब उसकी आंखें फटी की फटी रह गई कि ये क्या कर रहे हैं आप, ये कोई आम सूट नहीं है। अवाम तो हमारे यहाँ इनको देखने के लिए तरसती है, पहनना तो बड़ी बात है, और आप अपने मजदूर टाइप वर्करों को दे रहे हैं। उन्हें क्या पता था ये मजदूर नहीं है, ये तो उस तस्बीह के मनके हैं, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। यहां बड़े छोटे की तमीज कहां से आ गई, यहां अमीर और मामूर का चक्कर कहां से आ गया। यहां तो अमीरुल मोमिनीन भी गारे का थाल उठाए हुए हैं और उसका गुलाम भी गारे का थाल उठाए हुए हैं, ये चक्कर यहां कहां से आ गया। तीसरे नंबर पर उसने जेब से शीशी निकाली, खुशबू, क्या खुशबू थी, खुलते ही जिसकी महक ने सबको मदहोश कर दिया। फरमाने लगे हमारे जिस्मों से ज्यादा अल्लाह का घर इसका मुस्तहिक है। और वो मट्टी का बना हुआ गारा जो था
सारी बोतल खुशबू की लेके उसमें उडेल दी और फरमाने लगे मिक्स कर दो, खुदा के घर से भीनी खुशबू आएगी, मेरा बदन तो जैसे कैसे वक्त गुजार लेगा, इसका मजा और ही निराला आएगा। सारी वहां कुर्बान कर दी। तो ऐसा उमर भी अपने आप को क्या कहते हैं, वला तुसैर खद्दक लिन्नास, लोगों को मुंह फुला फुला के ना कहा करो, अपनी बड़ाई की बातें, फूट, शेखी बिगाड़ना, बड़ापन, ये सब मैंने लेकर दी, करोड़पति हूं, मेरे 10 बंगले हैं, फुला मुझे आके मिला करते हैं, मेरे पांव पे हाथ रख के मिलते हैं, मैं इतना बड़ा आदमी, मेरे ये कारनामे। और भाई लोग कहें तो कहते रहें, तुम अपने अंदर ये ताल्ली पैदा ना करो। हजरत लुकमान अपने बच्चों को यही समझा रहे थे, हजरत उमर ने भी यही किया। फरमाया कि मैं तो ऊंट चरा के गुजारा किया करता था, और मेरा क्या था, मैं तो उकाज में कुश्तियां लड़के अपनी रोजी रोटी ढूंढा करता था। मुझे जो इज्जत और इफ्तिखार मिला है, मैं कह रहा हूं अपनी जुबान में उनके अल्फाज को, या कुरान की बरकत से मिला है या साहिब कुरान की गुलामी से मिला है। और इनमें वो बरकतें, तासीर आज भी मौजूद है। याद रखना, ये नहीं कि कुरान उनके लिए बरकत वाला था, हमारे लिए बरकत वाला नहीं रहा, इसकी तासीर वही आज भी मौजूद है। अगली बात, हजरत लुकमान की वसीयत, वला तमशी फिल अर्ज़ मरहा, जमीन में अकड़ के ना चलो। मरहा, फरहा, मरहा, अकड़ के, फूत बना के, बड़ा बन के। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रजी अल्लाह ताला अन्हो मुसलमानों के अमीरुल मोमिनीन गुजरे हैं, मालदार खानदान के फर्द थे। उनके मुताल्लिक किताबों में आता है वो ऐसी खुशबुएं कहीं से इस्तेमाल करते थे ला के महंगी महंगी, कि उनके इलाके में वैसी खुशबू कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता था। वो किसी गली से गुजरते तो खुशबू सूंघ कर लोग अंदाजा लगा लेते थे उमर बिन अब्दुल अजीज जा रहे हैं। ऐसी चाल चला करते थे, नखरे भरी चाल, शान और शौकत वाली चाल, लाडली चाल, कि लोग हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज की चाल का नाम पड़ गया था, ये तो कोई उमर बिन अब्दुल अजीज की चाल है, उस स्टाइल में चलने का नाम पड़ गया था। जब आपको खिलाफत मिली, अमीरुल मोमिनीन बने, घर आए, बीवी से कहने लगे देखो मुझे मेरी तलब के बगैर एक जिम्मेदारी मिली है, एक ओहदा है तलब करके लेना। हमारी जमहूरियत और खिलाफत में यही फर्क है, जमहूरियत में ओहदे तलब किए जाते हैं, जोड़ तोड़ किया जाता है, वोटर से लेकर मिंबरान तक खरीदने की कोशिश की जाती है। खिलाफत में बुला के जबरदस्ती सर पे ताज रखा जाता है, भी तू निभा कर। वो कहता रहता है मैं कमजोर हूं, मुझसे नहीं हो पाएगा, बड़ी जिम्मेदारी का काम है भाई, किसी और को बता दे। और शूरा कहती है नहीं, हमें आपसे ज्यादा मौजू कोई नजर नहीं आ रहा। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रजी अल्लाह ताला अन्हु रहमतुल्लाह अलैह, दोनों अलकाब आपके लिए बोले जाते हैं। उन्होंने बीवी से आकर कहा मुझे मेरी तलब के बगैर एक जिम्मेदारी मिली है, वो एक घर के 10 अफराद की नहीं है, वो मुसलमानों के 32 लाख मुरब्बा मील जमीन की, बल्कि 60 लाख मुरब्बा मील जमीन की है। मैंने 60 लाख 62 लाख मुरब्बा मील पर रहने वाले इंसानों की खिदमत करनी है, मुझे ये जिम्मेदारी मिली है। मैं अगर कपड़े अच्छे पहनने के चक्कर में वक्त ज़ाय करता रहा, इस्त्री हुई नहीं हुई, बटन कैसा लगा, मैं इसमें वक्त ज़ाय करता रहा तो मैं वो फ़राइज़ अंजाम नहीं दे सकूँगा। मैं खुशबू लगाने ना लगाने में उलझा रहा, मैं चाल चलने ना चलने में उलझा रहा, मैं घर के सामान महफूज करने और गैर महफूज करने में उलझा रहा, तो ये कौमी जिम्मेदारी नहीं होगी। मेरी राय है जो कुछ है हम अल्लाह के नाम पे वक्फ करते हैं, 2 रोटी सुबह शाम हमें मिल जाया करेगी, वो खा लिया करेंगे, जिंदगी बसर करेंगे। बीवी भी क्या फर्ज शनास थी, उसने कहा मैं ऐसे भूखे नंगे घर में रहूं नाना, यूं नहीं कहा, बल्कि कहा मजे में थी तो तेरे साथ थी, आजमाइश है तो तेरे साथ हूं, फिर भी तेरे साथ हूं, दे दो अल्लाह के नाम पे, मुझे कोई जरूरत नहीं, इसे अल्लाह के नाम पे दे दो।
और फिर दीन की वो खिदमत की। फिर जब चाल चलते थे तो ऐसी मुतवाज़े और मुनकसिरुल मिजाज चाल चलते थे कि सुबहान अल्लाह। अल्लाह ने हमें इतरा के चलने वाली चाल से मना किया है। हम जो 50 साल गुजारे बैठे हैं, हम तो इतरा के चले भी सही तो कमर में दर्द पड़ जाता है और हमें गोलियां खानी पड़ती हैं। अलबत्ता जिनकी कमरें अल्लाह ने सेहतमंद बनाई हैं, मैं अपने उन नौजवान अजीज़ों से कहता हूँ, इतरा के ना चला करें, अकड़ के ना चला करें।